स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट कर रहे स्टूडेंट्स VNSU BCA का मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, दैट इज फंक्शंस। राइट। तो स्टूडेंट फंक्शन होता क्या है उसको हम समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमको पता है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हो कि जिसमें कोई चीज़ें डिपेंडेंट हो और कुछ चीज़ें क्या हो, इंडिपेंडेंट। राइट। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। आप मुझे बताना कि मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, उसमें से इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो कॉस्ट है, टिकट का कॉस्ट और डिस्टेंस, कौन इसमें डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? किसके ऊपर क्या डिपेंडेंट होगा? डिस्टेंस के ऊपर कॉस्ट होगा या कॉस्ट के ऊपर डिस्टेंस? डिस्टेंस के ऊपर कौन डिपेंड होगा? कॉस्ट डिपेंड होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस जाओगे उतना आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कम डिस्टेंस होगा तो कम कॉस्ट, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ज़्यादा कॉस्ट। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन हुआ? इज डिस्टेंस। एंड डिपेंडेंट कौन हुआ? डिपेंडेंट इज कॉस्ट। राइट। सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट थिंग्स यू नो कि डिपेंडेंट कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं। ओके। और कोई आप एग्जांपल दे पाएंगे जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का हो फ्रेंड्स? और हम देखें आगे तो जैसे कि आपने यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट परचेस किया और उसके प्राइस, ज़्यादा यूनिट परचेस जैसे करेंगे वन का मान लो फॉर एग्जांपल 1 पार्ले जी 5 रुपीज़, तो 2 पार्ले जी 10 रुपीज़, 3 पार्ले जी 15 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिट पे कौन डिपेंड कर रहा है? प्राइस डिपेंड कर रहा है। राइट। यस स्टूडेंट्स, कोई भी, हाँ एक चीज़ और, डिमांड और प्राइस, ये दो वेरिएबल है मान लो, डिमांड एंड प्राइस। तो अगर प्राइस स्टूडेंट क्या होगा? कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम है तो लोग ज़्यादा लेने जाएंगे, और प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, लोग खरीदने नहीं जाएंगे। तो कौन डिपेंडेंट हुआ, कौन इंडिपेंडेंट हुआ? प्राइस क्या हो गया? प्राइस के वजह से क्या हो रहा है? डिमांड में बढ़ रहा है या घट रहा है? तो प्राइस क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट कौन हो गया? डिमांड। ठीक है, क्योंकि प्राइस के ऊपर डिपेंड है। राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस, डिमांड इज द, क्या कह सकते हैं इसको थियोरेटिकली? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्या कह सकते हैं? डिमांड किसका फंक्शन है? प्राइस। क्योंकि डिमांड किस पे डिपेंड है? प्राइस के ऊपर। वैसे ही हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट। तो हम क्या कहेंगे? कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। राइट। क्या कह सकते हैं? कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। राइट। इसी चीज को बच्चों हम मैथमेटिकली जब लिखते हैं तब हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस्ट इक्वल टू एफ ऑफ डिस्टेंस, या तो एफ ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू कॉस्ट। राइट। ये कोई भी मेथड आप यहाँ से ऐसा लिखो कि ऐसा लिखो, दैट इज ऑल्सो फाइन। एफ ऑफ डिस्टेंस यानी किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। ये क्या बनेगा? फंक्शन। बच्चों यस, अनदर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे घर पे जो क्या आता है? लाइट बिल आता है। कौन सा बिल आता है? लाइट। किसका फंक्शन होता है? आपका जो प्राइस आएगा, कॉस्ट आएगा, वो बिल प्राइस, वो किसका फंक्शन है बताओ? वेरी गुड। किसका फंक्शन है? यूनिट का। कितना यूनिट आपने कंजप्शन किया, कितना यूनिट आपने कंजप्शन किया, उसके हिसाब से आपको क्या देना पड़ता है? प्राइस देना। पर यूनिट चार्ज होता है। राइट। तो आपका जो बिल प्राइस आएगा इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट? यूनिट कंजप्शन। राइट। आपने जितना यूनिट कंजप्शन किया होगा, यूनिट कंजप्शन किए होंगे, वैसा आपका क्या आएगा? फंक्शन आएगा। बच्चों अब देखिए,
मैं ऐसा लिख दूंगा यहाँ पे फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, बिल प्राइस इक्वल टू फंक्शन ऑफ यूनिट कंजप्शन, राइट। तो यहाँ पे बच्चों देखो मैं ऐसा लिखूँ अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 10x, क्या लिख रहा हूँ 10x, ओके। तो बच्चों x की वैल्यू मान लो कि है 200, तो ये आंसर क्या आएगा, मैं ऐसा लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है 10x, राइट। तो अगर x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू अगर मैं क्या लेता हूँ, x की वैल्यू अगर लेता हूँ मैं 200, क्या लेता हूँ बेटा 200, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 2000। बच्चों ये मैंने क्या सोचा पता है आपको, मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे x यूनिट कंजप्शन किया है, कितना यूनिट कंजप्शन किया है x यूनिट, ये मैं एफ ऑफ 200 निकाला ना, मैंने कितना यूनिट कंजप्शन किया है 200 यूनिट, यानी मेरे घर पे इस बार मैंने 200 यूनिट बिजली यूज किया, तो 200 यूनिट। तो बच्चों उसका मैंने फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखा 10x, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला दिया 10x का मतलब क्या बेटा 10 हुआ एक यूनिट का प्राइस, एक यूनिट कितना रुपया 10 रुपया, ठीक है। तो तुम्हारा बच्चों एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है 10x, तो तुम्हें कितना रुपया पे करना पड़ेगा 2000 रुपीज आ गया ना। ये y क्या है बेटा यहाँ पे प्राइस, y क्या है प्राइस, ये तुम्हारा बिल प्राइस। तो बिल प्राइस किस पर डिपेंड हुआ, किसके ऊपर, तो आपके यूनिट के ऊपर, यूनिट कंजप्शन। और हमने एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इक्वल 10x, तो 10 इंटू एक्स कितना यूज किया 200। अगर कोई कहता है कि मैंने इस बार तो सिर्फ 150 यूनिट यूज किया है, तो बच्चों क्या निकालेंगे 10 इंटू 150 विच इज व्हाट 1500। तो 1500 तुम्हारा क्या हुआ, ये y है, y मतलब क्या है यहाँ पे बिल प्राइस। तो 1500 देखो आप इनपुट क्या डाल रहे हो यूनिट कंजप्शन, लेकिन आउटपुट में क्या मिल रहा है रुपीस मिल रहा है, आउटपुट में क्या मिल रहा है रुपीस मिल रहा है, राइट। ये 10 क्योंकि उसका ये डेफिनेशन। तो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे कुल मिला के कितने चीजें आ रहे हैं, इतने चीजें आ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स होगा जिसको हम फंक्शन बोलेंगे, राइट। और एक क्या होगा एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन भी होगा कुछ, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों कल को उठ के गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम यूनिट का प्राइस लेस कर रहे हैं 8 रुपया करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा 8x बन जाएगा, कि तुम जितना यूनिट वापरोगे उसका कितना गुना 8 गुना तुम्हें रुपीस चुकाना पड़ेगा। तो ये तो बदलते रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे उसका फंक्शन का डेफिनेशन है। और ये क्या आएगा फंक्शन। और बच्चों देखो एफ ऑफ एक्स से कुछ और निकल के आ रहा है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं y यानी प्राइस है यहाँ पे, यस। वैसे ही क्या था बेटा डिस्टेंस का, हम बोलेंगे हर एक किलोमीटर में मैं 8 रुपया लूंगा या 9 रुपया लूंगा, हर एक डिस्टेंस में कितना रुपया लूंगा एक। बच्चों जब भी हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ से हमको घूमने जाना है गलतेश्वर, राइट। तुम जब क्या करोगे, मान लो कि हम चाहते हैं कार करें बुक करें, जिसमें हम बुक करें मतलब कार सर्विसेज होते हैं ना, टैक्सी सर्विसेज, कार सर्विसेज। अब उनको बोलोगे कि हम 5 जन फ्रेंड जाएंगे कितना रुपया लेंगे, तो बच्चों किलोमीटर के हिसाब चार्ज कर देंगे नहीं, तो बोलेंगे 1 किलोमीटर का मैं 12 रुपया लूंगा 15 रुपया लूंगा। इस तरह से तुमको कितना किलोमीटर है, तो बोलोगे आप मेरे 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, उस हिसाब से क्या करेंगे चार्ज करेंगे। तो वहां पे भी जो प्राइस आया वो किसका एफ ऑफ डिस्टेंस आया, क्या आया डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस। तो वहां पे बच्चों लिखा गया है कि मान लो कि 12 रुपया लिया तो 12d, एफ ऑफ डी इक्वल टू 12d, डी फॉर डिस्टेंस। और यहाँ से तुम्हारा क्या मिलेगा y मिलेगा, जो कि हम क्या बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। जनरली बच्चों हम कोई भी यहाँ पे लेटर से उसको डिनोट कर सकते हैं डी सी कोई भी, लेकिन जनरली हम किसका यूज करते हैं एक्स एंड वाई का यूज करते हैं। एक्स मतलब तुम्हारा इंडिपेंडेंट, देखो यहाँ पे डी क्या इंडिपेंडेंट है एंड वाई क्या है तुम्हारा डिपेंडेंट है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन में 2 चीजें होंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, राइट। और एंड हम क्या कहेंगे डिपेंडेंट इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। जैसे कि हम कह रहे हैं कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, सॉरी प्राइस तो सेम ही होता है, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और भी हुआ कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट यूनिट कंजप्शन, राइट। तो इस तरह से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, ओके। तो बच्चों हाँ, तो फंक्शन के कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, कुछ उसके टर्म्स होते हैं, क्या होते हैं टर्म्स होते हैं।
let's see those terms. So first term is domain. Domain students, codomain, subdomain, codomain, range, ये तीन वर्ड, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 और मैं इस साइड लिख रहा हूँ 5 10 15. ये एक अलग एक सेट है और ये एक सेट. क्या मैं 20 भी लिख दिया. चलो, एक सेट है और ये सेट बी. दोनों ही क्या है, नॉन एम्प्टी सेट होना पड़ेगा. नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए. बच्चों क्या हमें यहाँ पे कोई रिलेशन देखने को मिल रहा है? क्या संबंध ए सेट और बी सेट के बीच में क्या देख रहा है? आपको देखने को मिल रहा है, कुछ दिखने को मिल रहा है? क्या क्या एक कौन से प्राइस से बढ़ा हुआ है? क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 2 मल्टीप्लाई हुआ है. तो देखिए आप यहाँ पे सेट ए के साथ जब आप 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिपेंडेंस देखो, एक रिलेशन हमें बनाना पड़ेगा ना. रिलेशन या तो कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब उनके बीच में कुछ क्रम ऐसा सेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब भी आप क्या करो, तो बच्चों ये इंडिपेंडेंट है ना, इसके साथ तुम 5 जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब यहाँ का कुछ बन रहा है. आउटपुट जो डिपेंडेंट है और ये इनपुट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट. राइट. तो देखिए आप हर किसी में हो रहा है ना, 1 को 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी सेट हो जा रहा है, इधर भी सेट हो गया और इधर भी सेट हो गया. एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा. राइट. तो बच्चों यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेट ए के अंदर क्या था, एलिमेंट्स 1 2 3. सेट बी के अंदर एलिमेंट्स क्या था, 5 10 15 एंड 20. लेकिन बच्चों हमको क्या मिल रहा है, एक रिलेशन मिल रहा है जिसमें हम हर एक एलिमेंट जो ए है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, बी के साथ मैप कर पा रहे. मैप कर पा रहे मतलब उसको सेट कर पा रहे. हर एक एलिमेंट ए का हम किसके साथ सेट कर पा रहे हैं, बी के साथ सेट कर पा रहे, मैप कर पा रहे. कौन से रिलेशन से बच्चों, 5 मल्टीप्लाई करके. तो बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो मेरा y है, y मतलब बच्चों ये साइड ना, y मतलब मेरा ये साइड, y मतलब आउटपुट, ये तुम्हारा y वाला हिस्सा रहेगा और ये तुम्हारा ये जो बच्चों यानी ये जो एक एक एलिमेंट है ना तुम्हारा x है, ये भी x क्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, y ये सारे. तो बच्चों y इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x, क्योंकि ये इनपुट है. अच्छा मैं क्या रिलेशन क्या बनेगा बेटा, बताओ. जैसे मैंने वहां पे 10x लिखा था, 8x लिखा था, वहां पे कैसा क्या आएगा, 5x. क्या आएगा, 5x. देखो x के जगह पे मैं पहले क्या लूंगा, 1 लूंगा, तो ये क्या आएगा, y 5 आया. x के जगह पे 2 लिया तो क्या है, 10 है. 3 लिया तो कितना है, 15 है. अंडरस्टूड. तो ये आपको क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा. f ऑफ x फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ x इक्वल टू 5x. ये आपका फंक्शन बनेगा. अंडरस्टूड. फंक्शन कैसे बना बच्चों. अब फंक्शन बनने के लिए सबसे पहले हम किसको फंक्शन कहेंगे वो आपको पता होना चाहिए. कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है. राइट. तो उसको जानने के लिए एक सबसे मैं इसमें आऊंगा कि इसमें से डोमेन कौन सा है, कोडोमेन कौन सा है, रेंज कौन सा है. ये 3 वर्ड फंक्शन में यूज होते हैं, उसके टर्मिनोलॉजीज में, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. राइट. बच्चों यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखना है, हर एक आपका एक ही बाप होता है. क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए. हर एक आपका एक ही क्या होता है, बाप होता है. यस. हर एक आपका, आप सभी भी यहाँ पे है, हर एक आपका एक ही बाप होता है. ए फॉर आप, बी फॉर बाप. सबको ये नारा याद रहना पड़ेगा. ये नारा अगर याद हो गया तो आपका फंक्शन पार हो गया. हर एक आपका एक ही बाप होता है. ठीक है. तो ये सारे क्या है, आप है, ये सारे क्या है, बाप. तो बेटा हर एक आपका, देखो बाप लोग को तुलना नहीं करना, आपको ही खाली देखना है. अच्छा ये 1 है, उसका बाप है, हाँ है 5. 2 का बाप कौन है, 10 है. 3 का बाप कौन है, 15 है. मतलब हर एक आपका, आप इधर देखना है 20 बचा है, 20 बेचारा कुंवारा है, उसको वहां रहने दो, अभी बाप बनना उसका बाकी है, उसको नहीं देखना, आपको देखना. यहाँ पे अगर तुम हो तो तुम्हारे पापा होना यहाँ पे जरूरी है. इधर नहीं देखना, इधर एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं बी के साइड. ठीक है. अगर ऐसा हो जाता है, हर एक आपका क्या मिल जाता है, कोई
बाप मिल जाता है तो क्या है वो संबंध, वो रिलेशन क्या है, एक फंक्शन कहलाएगा। वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। बच्चों देखो यही चीज, वही चीज अगर मैं यही वाला लूं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 15 20, तो बच्चों ये क्या है, फंक्शन है क्या? क्यों? एक का मिल गया तुम्हें 5, बोला गया डेफिनेशन, बोला गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x, ऐसा आपको कहा गया था। तो 1 का मिल गया 5, 2 का नहीं मिल रहा, 3 का मिल गया 15। बच्चों देखो ये वाला जो आप है उसका क्या नहीं मिल रहा है, बाप नहीं मिल रहा है। हमारा डेफिनेशन क्या कहता है फंक्शन का, हर एक आपका एक ही बाप होना चाहिए। एक ही बोला ना, 2 बाप भी नहीं चलेगा, हर एक आपका एक ही बाप होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 का बाप नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सेट है आपका, ये सेट बी है, लेकिन ये फंक्शन है नहीं, क्योंकि बच्चों इस आपका क्या नहीं मिल रहा है, बाप नहीं मिल रहा है। बच्चों क्या फिर आप एग्जाम्स में आप और बाप लिखोगे? नहीं, हमें उनके टर्मिनोलॉजीज भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। तो बच्चों ये जो 15 है इनको क्या कहा जाता है, ये 5 है, ये इसको कहा जाएगा 1 का इमेज है। क्या है? इमेज मतलब बाप। इमेज मतलब बच्चों वैसे तुम्हारे बाप तुम्हारी इमेज होता है ना, हमारी इमेज है, हमारी पहचान है, वैसे ही इमेज का मतलब यहाँ पे कौन है, बाप, राइट। बच्चों बताओ 3 का इमेज कौन है, 15। समझ में आ गया? 3 का प्रतिबिंब बोल सकते हैं, वहां पे उसका 3 का इमेज बोला। 3 वहां कहाँ पे मैप हो रहा है, 15 पे मैप हो रहा है, मैप बोल सकते हैं। मैप हो रहा है मतलब मैपिंग, कनेक्शन, या तो हम क्या बोलोगे, इमेज उसका, ठीक है। तो 15 इज इमेज ऑफ 3, 5 इज इमेज ऑफ 1। इमेज मतलब बाप, ओके। समझ में आ गया बच्चों? इतना क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे समझते हैं इसी एग्जाम्पल में डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। बच्चों सेट ए जो है पूरे के पूरे उसको कहा जाएगा डोमेन। क्या कहा जाएगा? तो ए तो डोमेन क्या है तुम्हारा, 1 2 3। बच्चों कोडोमेन का मतलब भी इजी है, सेट बी को कहा जाएगा कोडोमेन। देखो लग रहा था बहुत डिफिकल्ट होगा डोमेन कोडोमेन, लेकिन कुछ नहीं, सेट ए को कहा जाता है डोमेन, सेट बी को कहा जाता है कोडोमेन। तो बच्चों रेंज किसको कहेंगे बताओ? हाँ 5x को नो बच्चों, रेंज कहेंगे ओनली बाप्स को, कुंवारे को निकाल देने का। कुंवार बाप कौन कौन है यहाँ पे बताओ, कौन कौन बाप है? 5 10 15 ये बाप लोग हैं, उनको ही लेना। इन जो मैप नहीं हुए, जो इमेज नहीं है, उनको निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा आपका रेंज। समझ गए? ए फॉर डोमेन मतलब आप, पूरे के पूरे ए आ गया पूरा। कोडोमेन मतलब पूरे के पूरे बी, सारा ए सेट को ले लो तो डोमेन, बी सेट को ले लो तो कोडोमेन। लेकिन रेंज मतलब जो बाप और असली बाप है, जिनका क्या हुआ है बेटा, इमेज बना है वही। यानी कौन बना है? 5 10 15 20 का तो कोई नहीं है ना, उसको नहीं लोगे तो उसको क्या बनेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको डिनोट कैसे किया जाता है, आर कैपिटल लिखा जाता है और छोटू एफ नीचे कर दिया जाता है, इसका मतलब था रेंज ऑफ द फंक्शन। वैसे डोमेन को कैसे करेंगे? डोमेन बच्चों तुम्हारा है ना, उसको क्या लिखते हैं, डी बड़ा एफ छोटा, डी एफ। और ये क्या है बेटा, को डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। ये आप ऐसे को डोमेन लिखा जाता है। ये क्या है, डोमेन है, ये को डोमेन है। और रेंज बच्चों देखो तो ज्यादातर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाए, डोमेन एंड रेंज, क्योंकि को डोमेन में तो एक्स्ट्रा भी आते हैं ना, को डोमेन में क्या आता है, एक्स्ट्रा भी आता है। लेकिन बच्चों सारे बाप यहाँ से ही होंगे ना, सारे बाप कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो किसके अंदर से ही होगा, को डोमेन का अंदर से ही होगा ना, वो बाहर से थोड़ी आएगा। हम कह सकते हैं रेंज क्या है, मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ बी, कह सकते हैं। सबसेट या तो इक्वल होगा या तो सबसेट होगा, किसका, बी के अंदर से ही होगा ना, तो जो बी है उसके अंदर से निकलेगा रेंज, इसलिए या तो सबसेट होगा या तो इक्वल भी। बी को निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो रेंज है वही तुम्हारा कोडोमेन हो गया ना। समझ में आ रहा है? यस और नो? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा लिखा है, मान लो कि 1 2 3, यहाँ पे लिखा है 1 8 27 सेट है और ये सेट बी। बताओ तो सेट ए और बी में क्या रिलेशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का क्यूब,
एक्स का क्यूब है ना, क्योंकि 1 का क्यूब कैसा बना हमारा अंडा। ओके, तो 1 का क्यूब बटो क्या हुआ 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। बच्चों यहाँ पे आपको बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिखोगे 1 2 3, वो सेट ए ही है, सेट ए ही तुम्हारा डोमेन नंबर। को डोमेन क्या लिखोगे को डोमेन इक्वल टू सेट बी इक्वल टू 1 8 27। बच्चों रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा वही होगा, इक्वल टू यही होगा तुम्हारा रेंज ऑफ फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाप सारे के बाप है, कोई एक्स्ट्रा है नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूंगा, मान लो 4 का पावर कितना, 4 का क्यूब कितना होता है 64, लेकिन 64 यहाँ पे मैं अगर लिख भी देता हूँ तो खाली क्या बदलेगा, रेंज और डोमेन सेम रहेगा, खाली क्या बदल जाएगा को डोमेन में तुम्हें 64 भी लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डोमेन, रेंज, को डोमेन। नारा क्या रखना है, हर एक फंक्शन कब होगा बच्चों, आपको ऐसा भी डायग्राम्स आएंगे कि फंक्शन है या नहीं है आइडेंटिफाई करो। हर एक आपका क्या होना चाहिए, एक ही बाप होना चाहिए, एकमात्र बाप होना चाहिए। भैया हाँ अगर ये सेट ए में 4 भी होगा लेकिन सेट 64 नहीं होगा तो? यस, गुड क्वेश्चन। चलो यहाँ पे बच्चों बेटा देखो, लिली जी का क्वेश्चन देखो, 1 2 3 और क्या होगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 8 27। तो बच्चों क्या ये फंक्शन कहलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, 1 का 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 7, लेकिन ये आपका क्या नहीं मिला, बाप नहीं मिला। ये आपका क्या नहीं मिला, बाप नहीं मिला, तो इसको हम फंक्शन ही नहीं कहेंगे। दिस इज नॉट ए फंक्शन। भले यहाँ पे तेरा ये लिखा होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, लेकिन तुम क्या बोलना, दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि इस आपका क्या नहीं है, बाप नहीं है। इस आपका बाप नहीं है तो हम उसको किससे निकाल देंगे, फंक्शन के बिरादरी से निकाल देंगे, तो फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया बेटा? देखो अगर कुछ ऐसा डायग्राम बना, अगर कुछ क्या डायग्राम बना, इस टाइप का डायग्राम बना कि यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड और यहाँ पे लिखा है 1 2, हाँ राइट, और ऐसा है 1 2 3 4, ये है, ऐसा है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? हाँ, हर एक आपका एक ही बाप होता है। एक से कितने बाप है? 2 बाप होता है। 1 भी बाप है, 2 भी बाप है, ये हमारे फंक्शन में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ में आया? तो आपको ये भी जरूरी पता होना चाहिए फंक्शन कौन सा नहीं है बच्चों। लेकिन क्या ये हो सकता है क्या, देखिए जरा, एक्स वाई जेड और यहाँ पे लिखा है 1 और सब यहाँ ही जा रहे हैं, ये पॉसिबल है? ये सर नो, फंक्शन है या नहीं? ध्यान से सुनो, हर एक आपका एक ही बाप होना चाहिए, है या नहीं है ये फंक्शन। क्योंकि देखो हर एक बच्चों, 3 बच्चे का एक बाप हो सकता है ना, नहीं हो सकता? हो सकता है, हाँ? तो हर एक आपका क्या है बेटा, एक ही बाप है। एक्स का भी हर एक आपका, देखो एक्स का भी आप बाप ने, वाई का भी बाप है, ये पॉसिबल है। लेकिन बेटा क्या पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, एक्स के 2 बाप है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि एक्स वाई, बच्चों इसको ही कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कि यहाँ पे कुछ भी आए लेकिन तुम क्या देख बच्चों मान लो मैं लिखता हूँ एक फंक्शन लिखा है, कांस्टेंट फंक्शन कैसे लिखा जाता है, देखो ऐसा लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, यानी एक्स कुछ भी आउटपुट में वाई क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये सब मेरा एक्स कहलाता है ना। लेकिन मेरा यहाँ पे बी ए सेट में, बी सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट है जो कि क्या है 5 है। तो इसके लिए कुछ भी डालो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्योंकि इस और ये सब फंक्शन को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट में क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। तो इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन। मैं बोलूंगा भले कोई भी आए मैं उसको 5 रुपया दूंगा नेता आए, अभिनेता आए, गरीब आए, भिखारी आए, लेकिन दूंगा कितना रुपया, 5 रुपया। या तो मैं खाना किसने में दूंगा, 5 रुपये में दूंगा। बोलते हैं ना कुछ अन्नपूर्णा किचन ऐसा खुला रहता है ना, जो गरीबों के लिए खाना होता है, तो उसमें वो ऐसा 5 रुपये में हम खाना देंगे, भले वो कोई भी आ जाए। तुम्हारा देखो यहाँ पे कोई भी आ रहा है, नेता अभिनेता, लेकिन उसको खाना रुपया कितना भी दे रहा है, 5 रुपये। तो वैसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? ये वैलिड फंक्शन है क्योंकि देखो हर एक आपका क्या है, एक ही बाप। अंडरस्टूड? तो दिस इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम फंक्शन को कैसे दर्शा सकते हैं, एफ कॉलन फंक्शन का डेफिनेशन, ए टेंड्स टू बी। ए टेंड्स टू बी क्यों लिखा है, क्योंकि ए है और ए बी है ना, और उनके बीच में ऐसा आ रहे, राइट, एफ कॉलन ए टू बी। तो बच्चों ए मेरा क्या होगा, डोमेन है कि नहीं,
बी क्या है मेरा कोडोमेन, और रेंज क्या होगा, जो बाप होंगे सारे वही रेंज। बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल टू, देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x, या तो मैं ये और इस हिसाब से क्या होगा, ये तो खाली 5 है ना, इसके लिए या तो मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू 5। इसके मतलब फंक्शन है जो a to b स्टैंड कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है 5, राइट। ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं, समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट फंक्शन। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू टेक्स्ट, और हम यहाँ पे उसके डेफिनेशन को यहाँ पे आपके फंक्शन के देखते हैं। ओके, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कैसा सेट होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी। मैंने बताया था सेट है, सेट भी खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी एक खाली हो गया तो फंक्शन नहीं। क्या होना पड़ेगा आपको बच्चों एग्जाम में लिखना है, अगर फंक्शन का डेफिनेशन पूछा तो ए एंड बी होना क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट्स। एंड इफ ईच मेंबर ऑफ सेट है 1 2 3, हम लिख देते हैं हमारा 1 का स्क्वायर करते हैं 1 4 और 3 का 9 और एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल देते हैं 16, राइट। इफ ईच मेंबर ऑफ सेट है, हर एक मेंबर सेट है का एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ सेट बी, वन एंड ओनली वन मतलब एक ही बाप, एक ही, वन एंड ओनली मतलब क्या, मात्र एक ही के साथ क्या होना पड़ेगा, सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के साथ क्या होना पड़ेगा, एसोसिएटेड होना पड़ेगा, राइट। बाय सम रिलेशनशिप और कॉरेस्पॉन्डेंस। बच्चों जैसे कि यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ रहा है, राइट। देन दैट रिलेशनशिप और कॉरेस्पॉन्डेंस इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तब उसको क्या कहा जाता है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या होना चाहिए, एवरी, स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पे, खास आपको ध्यान, ये डेफिनेशन यहाँ से याद रखना है। ईच मेंबर ऑफ सेट है, क्या बोलना है, ईच मेंबर ऑफ सेट है एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ सेट बी। क्या, ईच मेंबर ऑफ सेट है, हर एक मेंबर, हर एक आपका एक ही बाप होना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ सेट है एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ सेट बी, ये है मेन क्रस्ट है उसका डेफिनेशन। ईच मेंबर ऑफ सेट है एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली मेंबर ऑफ सेट बी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा टू राइट द डेफिनेशन ऑफ। ये याद क्या रखने का हमको, हर विसिट्रीज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे, हर एक आपका एक ही बाप होता है, उसका यही मतलब आता है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट है मस्ट एसोसिएटेड, मतलब बाप है मतलब एसोसिएशन होगा, संबंध होगा, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, राइट। ओके, कुछ क्या बच्चों, बाय सम रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, जो हमने 8x लिखा 10x लिखा वो सब क्या है, रिलेशनशिप ही तो, राइट। और कॉरेस्पॉन्डेंस, बच्चों कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाएगा कि सबको आपने जोड़ दिया है, तो मैंने यहाँ पे XY लिख दिया था ऊपर, XYZ, यहाँ पे कोई आपको वैल्यू मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। तो ऐसे कुछ होगा तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि कहा जाएगा कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी कहा जाएगा। इफ एफ सच कर, बच्चों हम उसको सिंबॉलिकली कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से, और ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं। मैंने कहा एफ कॉलन ए टू बी, इसका मतलब क्या है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हो रहा है बच्चों डेफिनेशन। मैंने आपको ये बताया, डोमेन बताया, कोडोमेन बताया और रेंज भी बताया। ऐसे दर्शाया जाता है तो डोमेन क्या हो जाता है, कोडोमेन क्या होता है, बी। डोमेन को डी ऑफ एफ से दर्शाओगे, सर नो। बच्चों फंक्शन को हम एफ से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर दो फंक्शन होगा तो हम जी से भी दर्शाएंगे, राइट। एक फंक्शन है बच्चों क्या, एफ ए टू बी, और एक फंक्शन आ गया तो हम क्या लिखेंगे, जी सी टू डी भी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नेम सेम नहीं रखेंगे ना, अलग अलग करेंगे। तो एफ जी फंक्शन को नॉर्मली हम ऐसे एफ, देखो सबका बच्चों एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, वो आदिकाल से चला आता है। जैसे कि हम लूप लेते तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, इंडेक्स आई से, तो आप बोलोगे भाई एफ से क्यों किया, आई से क्यों नहीं किया, तो उसकी मर्जी, एफ से फंक्शन लगा तो उसने एफ ले लिया। तुमको मन कर रहा है तुम्हारे नाम से स्टार्ट करो, एम से स्टार्ट करो, तुम्हारी मर्जी, राइट। यहाँ पे लिखा है ए बी, तुम बोलो नहीं मुझे ए बी नहीं एस क्यू लेना है, तो ले लो बेटा, लेकिन कंसेप्ट वही रहने वाला है, ओके। लेकिन ये पॉपुलर नेमिंग कन्वेंशन है, तुमको जो चाहिए वो ले सकते हो, राइट। बच्चों चलो जंप करते हैं, लेट्स जंप टू। बच्चों ये सेट आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये यहाँ पे आपको क्या मिले, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे बच्चों एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब हर एक एक्स को आप लोगे 1 by 1, और यहाँ से आपको क्या एक्स बिलोंग्स टू है, ये जो सेट ए था यहाँ से तुमने 1 2 3 निकाला, राइट। यहाँ से तुम्हें जो फाइनल तुम्हें क्या वाई मिलेगा कि नहीं, इससे आपको क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। ये मतलब वाई मतलब ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इमेज है। वाई मतलब क्या तुम्हारा, मैंने क्या कहा था, ये जो बाप हो गए वो सब क्या बनेंगे, आपके इमेज बनेंगे। और बच्चों सारे इमेज बनते ही तुम्हारा क्या रेंज बनता है कि नहीं, सारे इमेज का ही आप सेट बनाओगे तो क्या बन जाता है, रेंज, ठीक है।
क्योंकि रेंज मतलब बाप का ही सेट, उसमें एक्स्ट्रा वाला नहीं आता, पता है ना। इमेज मतलब क्या, सॉरी रेंज मतलब क्या, ओनली द सेट ऑफ फादर्स, बाप लोग का ही सेट, उसमें एक्स्ट्रा कुंवारे वाले आएंगे नहीं, राइट। तो ये उसका द सेट ऑफ इमेज लिखा है ना मुझे, द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। सेट ऑफ इमेज को लेना है, खाली खाली बाप को लेना है, लेकिन क्या नहीं लेना, एक्स्ट्रा वाले को लेना नहीं, राइट बच्चों। ये सब देखो थियरी, अब मजा आएगा आपको जब आप क्या देखोगे, एग्जाम्पल्स। बच्चों देख रहे हो यहाँ पे दिखा है, आपको फाइंड करने को एग्जाम में ऐसा आएगा बच्चों आपका, गिव द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। बच्चों डोमेन मतलब क्या, डायरेक्ट सेट है, लिख दो, लिख देना ये मेरा क्या है, डोमेन है। को डोमेन मतलब क्या, डायरेक्ट सेट भी लिख दो। बच्चों देखो अब रेंज निकाल, रेंज मतलब ओनली फादर्स, रेंज मतलब क्या, और वो किसका सबसेट होगा, बी का ही सबसेट होगा ना, बी के ही अंदर का होगा। तो बच्चों क्या बोला 2x, तो एक का डबल क्या होगा 2, 2 का डबल क्या होगा 4, 3 का डबल क्या होगा 6। तो बच्चों तुम्हारे 2 4 6 यही किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। बच्चों देखो मैं इसको f(1) में लिख सकता ना, क्योंकि f(1) का वैल्यू क्या है 2 है। ये f(1) मतलब क्या, f(1) इज नॉट 1, f(1) का मतलब क्या होता है 2, f(2) का मतलब क्या 4, और f(3) का मतलब क्या 6। तो आप ये R(f) के जगह पे ऐसे डायरेक्ट 2 4 6 भी लिख सकते हो। देखो लिखा है, फाइनली वही लिखा है 2 4 6। समझ में आ रहा है, 3 चीज फाइंड करना, डोमेन, को डोमेन, रेंज। बच्चों आप प्रैक्टिस क्या रखना, आप लोग रखना कि इस टाइप का लिखो, क्या कि कौन सा वाला, कैसा वाला। अभी कैसा था बेटा 1 2 3 था, आप ऐसा ड्रॉ करना। वो यहाँ पे क्या था 7 तक था, कहाँ तक था बेटा 8 तक था, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्या सेट है, यहाँ पे सेट बी है। और फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, f(x) = 2x था, 2x था ना। 1 का क्या हुआ 2, 2 का क्या हुआ 4, 3 का क्या हुआ 6, ऐसे ड्रॉ करना बच्चों। तो तुमको पता ये मेरा सेट है, तुम्हारा डोमेन, सेट भी तुम्हारा को डोमेन, और रेंज में क्या आएगा 2 4 एंड 6 जो मैप हुए। भाई मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, f(1) लिख सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ f(2) एंड 6 को क्या लिख सकता हूँ f(3), बराबर। तो ऐसे आपको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है बच्चों, एग्जाम में इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो ये पूछा है, ये एग्जाम में आया हुआ है 2007 2009 में, डिफाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन और रेंज को डिफाइन करो, डिफाइन रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज का मतलब क्या, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, जो सारे इमेजेस बनेंगे उसके सेट है। डोमेन मतलब जो गिवन सेट होगा, सेट है ही तुम्हारा क्या बन जाएगा डोमेन। और रेंज का मतलब तो सेम ही, रेंज यहाँ पे भी सेम पूछा गया, मतलब रिपीटेडली ये सारे क्वेश्चंस पूछा जा रहे हैं। तो ऊपर के बच्चों जो डेफिनेशन है, जो मैंने अभी पहले आपको किसका बताया, फंक्शन का डेफिनेशन बताया, ये आपको डेफिनेशन आपको याद रखना है। कौन सा वाला, ये वाला नीचे वाला, क्या ईच एंड इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स एंड इफ ईच मेंबर ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ सेट बी बाय सम रिलेशनशिप, कोई रिलेशन से, तो उसको आप उसको याद रखना है। फिर बच्चों देखो इसको भी देख लेते, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है, राइट। तो कैसे आप उसको अप्रोच करोगे, क्या लिखोगे, इफ f is a set, sorry f is a function a to b is a function then set a is called what, इतना ही लिखना बेटा, डोमेन का डेफिनेशन इतना ही है। क्या है ये तो आपको लिखना है आगे ना, इफ f is a function होना पड़ेगा ना पहले, set a to b then set a is called what, डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय df। ये भी मैंने बता दिया कैसे डिनोट किया जाता है, बराबर। set b is called what, को डोमेन ऑफ द फंक्शन, बराबर। बच्चों इतना हो गया किसका डेफिनेशन, डोमेन और को डोमेन का। समझ में आ गया नहीं, each element of domain should be associated uniquely with an element of codomain by some correspondence। बच्चों वही बोल रहा है डेफिनेशन कि हर एक एलिमेंट है का किससे रिलेटेड होना चाहिए, कोई ना कोई कोडोमेन में होना ही चाहिए, राइट। इन अदर वर्ड्स ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन कोड, यूनिक होना चाहिए ना, हर एक आपका एक ही बाप बोले, यूनिक बाप है, बाप सबके क्या है यूनिक है, राइट। ओके समझ में आया। द फंक्शन कैन बी, और इससे रिप्रेजेंट होता है FGST। बच्चों देखिए अभी हम रेंज की ओर बढ़ेंगे, तो रेंज का डेफिनेशन क्या है, वही यहाँ पे देखो लिखा है, द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज आई द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्या बोलेगा, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस मतलब इमेज मतलब बाप, सारे बाप का सेट बना दो तो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, राइट। और बच्चों किसका सबसेट होता है, सबसेट ऑफ बी होता है ना, बी मतलब क्या, कोडोमेन, कोडोमेन का अंदर से तो निकलेगा, किसके अंदर से निकलेगा, कोडोमेन, राइट। तो ये और क्या ये लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। बच्चों ये तुम्हारा एफ ऑफ ए है कि नहीं, ये वाला पूरा जो बी एफ ऑफ ए बच्चों यानी तुम्हारा क्या हुआ, रेंज हुआ कि नहीं,
बच्चों एफ ऑफ ए तुम्हारा रेंज ऑफ द फंक्शन है ना, क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन में आप क्या निकाल रहे हो, इसका 1 निकाल रहे हो, एफ ऑफ 1 निकाल रहे हो, एफ ऑफ 2 निकाल रहे हो। बच्चों ऐसा मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 1 कॉमा एफ ऑफ 2 कॉमा एफ ऑफ 3, क्योंकि सबका निकालेगा ना, बाप लोग को निकालता है ना। हाँ तो और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या 2, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है 4 है, इसका 6। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको ये मार्क्स मिलेंगे डेफिनेशन में, फंक्शन का डेफिनेशन, डोमेन का डेफिनेशन, कोडोमेन का डेफिनेशन एंड रेंज का डेफिनेशन। राइट बच्चों, अब मुझे लगता है यहाँ पे इजीली कर पाएंगे। देखो देखते बेटा क्या लिखा है, डिटरमाइन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बच्चों डोमेन क्या है, मेरा सेट है ही डोमेन है, मैं लिख दूंगा A = 1 2 3 फॉर डोमेन मेरा। देखो यहाँ पे लिखा है डोमेन ऑफ द फंक्शन। बच्चों कोडोमेन, n मतलब नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा क्या हो गया कोडोमेन। बच्चों रेंज क्या बोला है 3x + 1, क्या बोला है 3x। मैंने बच्चों क्या बोला आपको, पहला काम करना है अपने को अपना मेथड फॉलो करना है, ऐसा ओवल शेप बनाना है। यहाँ पे क्या बोला गया, ए फंक्शन है f a to b, राइट, और एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या लिखा है बेटा 3x + 1, ये दिया है। और बच्चों क्या बोला है कि आपका ये, हाँ ये a to b नहीं, a to क्या है n है बच्चों, राइट। तो हमारा, हाँ, और a का मतलब उसने क्या दिया, a का मतलब कहाँ से 1 2 3 4। बच्चों आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे ड्रॉ करना, a है, a के अंदर क्या लिख देना 1 2 3 4, राइट। और इस साइड क्या है बेटा n है, n मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, राइट, 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट। बच्चों एफ ऑफ एक्स = 3x, तो 1 कहाँ में मैप होगा 1 कहाँ मैप होगा, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, तो 3 × 3 + 4 1 फ्लोर। एफ ऑफ 2 क्या आएगा 3 × 2 + 1, ये सर नो इसके ऊपर डालना है ना, जहाँ पे x है हो तो क्या हो जाएगा 7। एफ ऑफ 3 क्या आएगा 3 × 3 9 + 1 = 10, एंड एफ ऑफ 4 क्या आएगा बेटा 3 × 4 + 1 यानी 12 + 1 13। तो बच्चों 1 कहाँ मैप हुआ 4 पे, 2 कहाँ मैप हुआ 3 कहाँ मैप हुआ, एंड 4 कहाँ मैप हुआ 13, यहाँ पे 13 का मैप हुआ। और भी है ना 14 और भी है इसमें और है, लेकिन तुम्हारा बच्चों बाप का सेट क्या बना, बाप का सेट यानी क्या बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बना, ये 4 10 13, सेट ऑफ बाप को क्या बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। डन, समझ में आ गया। तो इस टाइप के बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो वही लिखा होगा मिलेगा, आप अपने को ऐसा ओवल वाला करना है। देखो कोडोमेन में n लिख दिया, राइट, रेंज में क्या है 4 7 10 13। अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड डोमेन स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल द टर्मिनोलॉजीज प्रॉपर्ली। बच्चों रेंज किसका सबसेट होगा यहाँ पे n, क्योंकि n तुम्हारा कोडोमेन है, n में सब आ गया ना 1 2 से लेकर सब कुछ है, लेकिन ये रेंज में बाप में कौन आया 4 7 10 13 है, राइट। हाँ बच्चों यस, अब मुझे आप बताना कि ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्योंकि क्या लिखा है अ फ्यू रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर सोन बिलो, कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाए गए हैं, तुम्हें पता लगाना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। क्या याद रखना है अपना सूत्र, हर एक आपका एक ही बाप होना चाहिए। तो खाली बच्चों अच्छा नजर बाप की ओर होना चाहिए आपकी ओर होना चाहिए, आपके ओर कि आपका बाप है कि नहीं, हर एक आप वाइज देखो, उधर कोडोमेन में मत चेक करो, डोमेन में चेक करो क्या उसका बाप है, राइट। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ रिलेशन दिखा है। अच्छा इसमें बच्चों हर एक आपका, यहाँ पे आपको बच्चों क्या नहीं दिया गया है, एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ नहीं दिया है, खाली यहाँ पे आपको ये देख के बताना है, अच्छा इसका बाप है इसका बाप है एक ही यूनिक बाप है ना, हर एक आपका एक ही बाप है। चलो तो ये क्या होगा फंक्शन का है, देखो लिखा है a to b इज ए फंक्शन। बच्चों यहाँ पे देखो है इसका बाप भी है, इसका बाप भी है, ठीक है, 0 का भी है, 2 का भी बाप है और -2 का, हर एक आपका एक ही बाप है, हर एक आपका 2 का एक, देखना कितना बाप है, 1 का बाप है, कितना बाप है एक ही है, -1 का भी, 0 का भी बाप है, 2 का भी बाप है, -2 का भी बाप है, सबका बाप है। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, a to b एक फंक्शन है। बच्चों ये तो मैंने अभी बताया था, देखो हर एक आपका एक बाप आ रहा है, 1 का भी बाप है, 2 का भी बाप है, तो ये भी क्या है एक फंक्शन। बच्चों ये देखो कौन खाली कोई रह गया ना, 3 बाकी रह गया बच्चों, 3 एक ऐसा बंदा है जिसका बाप ही नहीं, जो जिसने रूल्स वायलेट कर दिया। हर एक आपका क्या होना चाहिए बाप होना चाहिए, लेकिन इस आपका क्या नहीं बाप ही नहीं, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है देखो लिखा है
हियर द इमेज ऑफ एलिमेंट 3 ऑफ ए इज नॉट इन सेट बी, इसका इमेज ही नहीं मतलब इसका बाप ही नहीं, इमेज मतलब बाप, ठीक है क्या नहीं, बाप नहीं, इसलिए हम क्या नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट ए फंक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों, ये सर नो? हाँ बच्चों ये वाला क्यों नहीं है? एक का कितना बाप है? 2 बाप, जो अलाउड नहीं, ठीक है। हर एक आपका क्या होना चाहिए, एक देख ये दोनों का अलाउड, लेकिन बच्चों लेकिन एक भी रूल वायलेट हो गया तो क्या नहीं है, पूरे के पूरे फंक्शन नहीं, फिर चेक नहीं करना है, धोखा तो कर रहा है ना सर, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। हर एक आपका एक ही बाप होना चाहिए। अंडरस्टूड बच्चों, ये सर नो? ओके, अब बताना है आपको कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों ये फंक्शन का ए टू बी बोला है, ये लिखा गया मतलब ये फंक्शन है, राइट, ए 1 2 3, और यहाँ पे बच्चों क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x इज ए फंक्शन। देखो क्या करेंगे, सेट 1 यहाँ पे लिख देंगे। बच्चों देखो बहुत बढ़िया, हमको पूछा गया है कि ये एक फंक्शन है ऐसा बता रहा है, हमको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। ए में क्या है बेटा 1 2 3 है, यहाँ पे कर लेते हैं, ए में क्या है 1 2 3 है, बी में क्या है बेटा 3 6 9 एंड 12, राइट। बच्चों 3x बोला है, 1 का क्या निकलेगा 3, 2 का 6, 3 का 9, बच्चों बच गया, क्या फंक्शन नहीं है ना, हर एक आपका बाबा आ गया, फंक्शन है, राइट। तो दिस इज ए फंक्शन। दिस में जाते हैं, बच्चों बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन। बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे, ये मिलना चाहिए, माने 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 नहीं, मतलब इस आपका क्या नहीं, बाप ही नहीं, तो ये कैंसिल, दिस इज नॉट ए फंक्शन। एन टू एन मतलब इधर भी एन है और इधर भी एन है, बोला गया 5x + 2 इक्वल टू इज ए फंक्शन, ये होगा कि नहीं बच्चों फंक्शन, एन टू एन। बच्चों एन टू एन का मतलब क्या है, सेट ए में भी एन है, सब कुछ है, 1 2 3 4 5 सब कुछ है, और सेट बी में भी क्या है, सब कुछ है। तो बच्चों इधर भी मैं क्या करूंगा, 5x करके एक के साथ में क्या करूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 5 करके 2 जोड़ूंगा, तो 5 + 2 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। 2 का मतलब हर एक आपका, आप किसी भी नंबर के साथ 5 गुना करके कोई जोड़ोगे तो कोई तो नंबर आएगा ही, और वो प्लस में ही आएगा। तो 2 पंचे 10, 10 2 12, 12 भी होगा, 3 पंचे 15 तो 17 भी होगा ही होगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है, मतलब हर एक आपका तुम्हें एक ही बाप मिल ही जाएगा, इसलिए दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर कैपिटल। बच्चों कंट्री एंड कैपिटल, हर एक कंट्री के कैपिटल तो होंगे ही ना, हर एक आपका एक बाप होगा, तो दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। वैसा कोई कंट्री का जिसका कैपिटल नहीं है, ठीक है। बच्चों क्या बोला है, देखो सबका मिल जा रहा है ना, 2 का 3 बोला है, इसलिए क्या है वो 10 ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट है, जो यूनिक इमेज, सबका बाप मिल गया, इमेज मिल गया, सो ये फंक्शन। यहाँ बच्चों क्या बोला, देखो क्या नहीं है, 0 का बाप व्हिच इज 0 का स्क्वायर 0 होता है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सेट बी में, कोडोमेन में नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी इज नॉट ए टू बी इज नॉट ए फंक्शन। बच्चों ये भी देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, सबके जब मिल रहा है, तो 2 7 12 17 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, द इमेजेस जो भी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, n में होगा ही होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इज ए फंक्शन, बराबर। बच्चों ये भी क्या बोला है, फंक्शन बोला गया है, क्योंकि बच्चों क्या होता है, ईच कंट्री इज ए यूनिक एसोसिएटेड विद इट्स कैपिटल, हर एक कंट्री का क्या होगा, उसका एक यूनिक कैपिटल होगा, तो दिस इज ए फंक्शन। आ रहा है बच्चों समझ में, यस और नो, आ रहा है समझ में, ओके। बच्चों यहाँ पे हम नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, लास्ट ये वाला यहाँ पे देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5, फिर हम कंप्लीट करते हैं सेशन को। गिव डोमेन एंड, बच्चों देखो फिर देखो गेम का जैसे लेवल बढ़ रहा है, आपका भी लेवल बढ़ा रहा है, लेकिन ये इससे इजी अगर आपका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बराबर है। गिव डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बच्चों क्या बोला, ए टू बी, ए क्या है तुम्हारा डोमेन है, बी क्या है को डोमेन है, ठीक है। तो ओके बच्चों ए क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन से होना चाहिए, लेकिन कहाँ से कहाँ फॉल करेगा, एक्स से लेकर 4 तक, तो आपने निकाल दिया भाई, ए तुम्हारा डोमेन क्या है 1 2 3 4 है, राइट, ए तुम्हारा डोमेन होता है ना। बच्चों रेंज हम नहीं निकाल पाएंगे, 5x + 2 5 5 1 जा 5 + 2 7 आ गया, 2 5 जा 10 + 2 12 आ गया, 3 5 जा 15 + 2 17 आ गया, 4 5 जा 20 + 2 22 आ गया, ये सर ना, क्योंकि यहाँ पे हमको कोड डोमेन नहीं बोला है ना, कोड डोमेन तो कहाँ दिया है, बी हमको दिया है क्या, बी क्या है, यहाँ पे आपको डोमेन दिया, रेंज मतलब खाली तुमको उस फंक्शन में डालना, जो आंसर आया तुम्हारा वो क्या बन गया, रेंज बन गया। कोड डोमेन यहाँ पे दिया नहीं, बी सेट दिया तुम्हें, बी सेट क्या लिखा है क्या, कौन सा 2 बेटा, ये वाला
यहाँ पे यहाँ पे बेटा ये जो लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे देखो आपको पता ये वाला पता चला बेटा, इसका मतलब x से 4 क्यों हुआ, क्योंकि x कहाँ से कहाँ लिखा गया है, x से लेके 4 तक। देखो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा a सेट के अंदर क्या है 1 2 3 4 है। ठीक है, फंक्शन कहा गया एक फंक्शन है जो कि a टू b है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखा गया बेटा 5x + 2 है ना, इसको हमें देखना है। तो तुमने जब सेट a है और ये सेट b है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 1 2 3 4 है, तो इसके अंदर तुम रखो बेटा 1 रखो, f(1) रखोगे तो क्या आएगा 5x + 2 लिखा है ना, तो x के यहाँ पे 1 रखो, 5 × 1 5 + 2, पता चला ये +2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो 1 का कहाँ है 7 आया। अब 2 डालो इसमें अंदर, 5 दूने 10 + 2 12, 3 में क्या आएगा 3 5 15 2 17 एंड 4 4 5 2 20 2 22। समझ में आया, हम यहाँ पे तुम्हें रखना है उसको। ठीक है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ऐसा ही बताओ, यहाँ पे डोमेन भी पता है, कोडोमेन भी पता है, g ऑफ x इक्वल टू क्या x² + 1। तो बच्चों सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हाँ x बिलोंग्स टू एन, x क्या बोला गया <5। तो तुम्हारा डोमेन मुझे पता चल गया ना 1 2 3 4 ही होगा। बच्चों देखो इसने आपको सेव कर दिया, बचा दिया, नहीं तो डोमेन बहुत बड़ा हो जाता। डोमेन मेन बोल दो सारे ही सारे तुम्हारे, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि मेरा x क्या है <5 है, तो तुम्हारा डोमेन क्या हो गया 1 2 3 4। बच्चों तुम 1 2 3 4 के लिए क्या निकालना है, रेंज निकालना है, तो क्या डालना है खाली x के ऊपर 1 डालो, तो तुम्हें 1 2 मिला, कैसे मिला बेटा देख रहे हो ना, 1 डाला तो y का स्क्वायर 1 + 1 2 डाला तो क्या 2 2 का स्क्वायर 4 4 + 1 5 10 कैसा है 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। सिमिलरली समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डोमेन टू रेंज दोनों जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, जेड का मतलब क्या इंटीजर्स में, जिसमें क्या आ जाता है नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं एंड 0 भी आ जाता है एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ये सब नो। बच्चों क्या बोला है f(x = x + 2), क्या बोला गया है x + 2 एंड x बिलोंग्स टू z। बच्चों देखो यहाँ पे पूरा डोमेन तुम्हारा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया, छोटा वाला नहीं किया, पूरे के पूरा तुम्हारा क्या बन गया है डोमेन बन गए। बच्चों रेंज में क्या बनेगा, सारे के z ही आएगा ना। बच्चों सिंपल सी बात है, हाँ तुमने कोई नंबर निकाला जो सारे, जिसमें सारे माइनस है 0 है सारे प्लस है, वहां पे कुछ 2 जोड़ दोगे तो वही रहने वाले हैं ना। हाँ समुंदर से 2 बूंदे चुरा लिया, 2 बूंदे फिर से दे दिया। हाँ समुंदर से क्या किया तुमने 2 बोतल पानी भर दिया, फिर तुमने समुंदर या तो कोई और तुम्हारे घर से एक समुंदर के क्या 1 बोतल पानी भर के लाके समुंदर को डाल दिया, तो बच्चों क्या फर्क पता चलेगा क्या। तो वहां से निकाल के वहां पे डालने से, या तो समुंदर से निकाल के समुंदर में डालोगे तो पानी का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। तो वैसे ही क्या है, तुम कोई भी नंबर इंटीजर यहाँ से ही निकालो, कोई भी नंबर पे 2 जोड़ोगे तो भी क्या होगा, वो सारा नंबर वहां पे रहेगा ही रहेगा। यस सर नो। तो बच्चों इसलिए क्या है ये वाला आपका जेड आपको इस टाइप से मिलेगा, राइट। नेक्स्ट बच्चों देखो ए क्या बोला है, ए जे फंक्शन x बिलोंग्स टू n होगा, लेकिन क्या है कहां से कहां तक है 2 से 7 नहीं है 6 है ना, <7 बोला है। बच्चों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, राइट। इक्वल टू लगा है तो उसको लेना है, स्ट्रिक्टली <, तो 7 को नहीं लेना है। ये कर लो बेटा 2x + 1 है तो धीरे से बढ़ाओ 2x, ठीक है। तो बच्चों अब देखो आपका चैलेंज है इसको निकालना, ये अगर गलत निकाले तो गलत। ए टू बी ए की डेफिनेशन क्या बोला है, जेड से बिलोंग कर रहा है और -3 को नहीं लेना है और 3 को भी नहीं लेना है, तो बचे हुए बीच के ये सब आए। और बच्चों ये तो इजी है, खाली कहाँ पे प्लस करने को बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है खाली तुम्हें एक प्लस करना है, कर रहे हैं ना। नेक्स्ट बच्चों देखो 3 to 7 मतलब इक्वल टू नहीं है तो स्ट्रिक्टली लेसर है, तो 4 से 6 और ये 4x है मतलब 4 गुना करना है। आ रहा समझ में बच्चों। बच्चों ये क्या है इक्वल टू लगा है तो -2 को लेने का, लेकिन 2 को लेने का नहीं, ये सारा आ गया t² + 2, उसका स्क्वायर करके 2 ऐड करो, क्या करो स्क्वायर करके 2 ऐड करो। तो बच्चों -2 का स्क्वायर करके 2 ऐड किया तो 6 आया, 3 आया, 2 आया, 3 है। बच्चों आपको पता है सेट में 2 नंबर रिपीट लिखने का मतलब नहीं होता, उसको एक ही बार लिखने का, ऑर्डर में लिख दो। समझ में आ गया। तो ऐसे बच्चों हम क्या करेंगे, हमको ये सारे क्लियर हो गए, ये सर नो। जिसमें आपको ये सवाल बच्चों 100% आएगा। इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले पार्ट तो कितना कैटेगरी क्वेश्चंस बने, पहला कैटेगरी डेफिनेशन, पहला कैटेगरी क्वेश्चन क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन कितने का पूछेगा, फंक्शन, फिर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इसको डोमेन ऑफ फंक्शन को डीएफ से शॉर्ट से लिखा जाता है, राइट। कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 का क्या होगा कि जिसके अंदर आपको बोलेगा कि ये वैलिड फंक्शन है या नहीं, फंक्शन और नॉट,
राइट। कैटेगरी 3 में बच्चों आपको क्या आएगा, ये वाला जो आपको डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है और कोडोमेन फाइंड करना है, राइट। एंड फोर्थ कैटेगरी में जो अभी लास्ट आपने देखा था कि जिसमें थोड़ा क्या देगा, वो सेट के फॉर्म में देगा, एक को थोड़ा मुश्किल बनाएगा तुम्हें ढूंढने के लिए, एक सच दैट एक्स ऐसा हो, हमारा नेता कैसा हो, एक्स ऐसा हो कि ये ऐसा है वैसा है, आपको यहाँ पे करके देगा। बिलोंग्स टू जेड बोलेगा, एन बोलेगा, तो तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन से होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखने वाले वर्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?